कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपका ट्विटर अदनान नासिर। मैं अब जो आपको राइटर एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा कि आप आर्टिकल किस तरह लिख सकते हैं, वो भी चैट जीपीटी की मदद से, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल एप्लीकेशन है, जो कि गूगल से भी ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो आने वाले फ्यूचर में दौर में ये भी बहुत सक्सेसफुल कामयाब होने वाली है। मे बी के गूगल बैन भी हो जाए, ये भी हो सकता है, इतनी ये पॉपुलर होती जा रही दिन ब दिन। तो सारे यूट्यूब के एसईओ वगैरह भी इसी से हो रहे हैं। तो मज़ीद आपका वक्त बहुत कीमती है मेरे लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर मस्ट किया करें। मुझे आपकी सपोर्ट होती है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि आपने आर्टिकल लिखने के लिए क्या करना है और चैट जीपीटी कैसे इंस्टॉल करनी है। तो सबसे पहले आपने दो एक्सटेंशन ऐड करनी है, यू डॉट ब्लॉक और AIPRM जी चैट जीपीटी। ओके, तो हम एक फ़िलहाल कर लेते हैं अपना आर्टिकल लिखने के लिए, दूसरी फिर कर लेंगे। तो आपने चैट जीपीटी AIPRM चैट जीपीटी मैं आपको डाउनलोड करना सिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम आर्टिकल लिखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहले हम जाते हैं गूगल पे, गूगल क्रोम पे। तो गूगल क्रोम पे चले जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आ गया, हम यहाँ पे लिखते हैं AIPRM चैट जीपीटी। AIPRM, ये मैंने पहले एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, तो मैं इसी को कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ ये देखें, ये आपके पास पहली वेबसाइट आ जाएगी। आपने ये AIPRM इसे कर लेना है, पहली ही वेबसाइट को आपने ओके कर लेना है। ये आ गई, ओके आने वाली है। इजी से स्टेप्स है, गूगल पे जाना है, AIPRM लिखना है और सर्चिंग हो रही है अभी। तो ये देखें, आपने गूगल पे जाना है, AIPRM लिखना है और आपको वो पहली वेबसाइट शो हो जाएगी। ये उसका लोगो है। तो ये उसकी रेटिंग स्टार भी है नीचे, और इसके 1000 यानी 1 मिलियन यूज़र हैं इसके। तो अब ये यहाँ पे आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम। मैंने यहाँ पे आएगा ऐड टू क्रोम, तो मैंने पहले की हुई है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड टू क्रोम होगा, आपने ऐड पे क्लिक करना है और वो आपकी एक्सटेंशन उसमें चली जाएगी। आगे एक दो स्टेप आएंगे यस करने वाले, तो आपने उन्हें यस कर देना। ओके, हाँ, रिमूव फ्रॉम क्रोम के आगे आएगा एक्सटेंशन का मतलब ऐड एक्सटेंशन। तो आपने ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना है। ओके, तो मैं अगर यहाँ से रिमूव फ्रॉम करूँ तो मुझे फिर दोबारा करनी पड़नी है। एक मिनट मैं करके देखता हूँ, शायद काम ख़राब ही ना हो जाए। चलो मैं करता हूँ रिमूव फ्रॉम क्रोम। मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये रिमूव होगी। अच्छा, उस पर हाँ, ये देखो अब ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ गया ना। ये भी बस मैंने आपके लिए किया है। तो अगर मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ अपनी डिलीट चीज़ों को फिर दोबारा रिकवर करने के लिए, आपको सिखाने के लिए, तो आप भी प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करें। तो ये ऐड टू क्रोम करेंगे। ठीक है, ऐड टू क्रोम कर लेते हैं। चेकिंग हो रही है। ऐड एक्सटेंशन, ये ऐड एक्सटेंशन का ऑप्शन आ गया है। मैं आपको यहाँ से ये पेंसिल लेके बताता हूँ। ये ऐड एक्सटेंशन, इधर गई पेंसिल मेरी। ये देखें, ये ऐड एक्सटेंशन का आ गया। उसके बाद आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो आपने इस पे क्लिक कर देना ऐड एक्सटेंशन पे। ओके, तो ये अब आपकी एक्सटेंशन उधर ऐड हो जाएगी। तो व्यूअर्स, ये क्या हो रहा है प्रोसीजर। अब ये देखें, आपने उसके बाद अपनी जीमेल से लॉगिन करना। मैंने पहले किया हुआ था, तो शायद ये ऑटोमेटिकली हो गया मेरा। तो ये मेरी अब चैट जीपीटी, ये देखें मेरी चैट जीपीटी आ चुकी है। अब वो आपने गूगल से वेरीफाई करना और वो आपके पास आपने उसके बाद वो एक करना है, कैप्चा आएगा, आपने उसे भी फिल करना। 3 कैप्चे आएंगे, उसे वन बाय वन करना। ओके, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये देखें, ये मेरी आ चुकी है, ये मेरी चैट जीपीटी बन चुकी है। ये एक्सटेंशन का साइन होता है।
और यहाँ पे ये देखें मैंने ये एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है, सिंपल सा प्रोसीजर था। उसके बाद आपने क्या करना है, अब हम आर्टिकल लिखते हैं। आर्टिकल लिखने के लिए यानी हमने आर्टिकल लिखना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम न्यू टैब ले लेते हैं। हम गूगल से ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ द फेमस कीवर्ड फॉर द आर्टिकल। ये मैंने यहाँ पे पहले सर्च भी किया है, चलो मैं दोबारा कर लेता हूँ। फेमस कीवर्ड्स फॉर आर्टिकल। तो ये आर्टिकल राइटिंग, फेमस कीवर्ड फॉर आर्टिकल राइटिंग पे आपने क्लिक करना है गूगल से। यहाँ से आपने कुछ कीवर्ड, अगर आपको आपका क्लाइंट यानी आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं तो आपका क्लाइंट अगर आपको देता है कीवर्ड देता है तो आपने उस पर काम करना है, उस पे आपने आर्टिकल लिखना है। अगर आपको कोई कहता है कि आर्टिकल लिख के दे दो और आपको टॉपिक भी नहीं देता तो फिर आपने यहाँ से फाइंड करने हैं आर्टिकल। तो ये फाइंड आर्टिकल लिस्ट फॉर, मैं नीचे चला जाता हूँ थोड़ा सा, उधर से देख लेते हैं व्हाट आर द बेस्ट कीवर्ड फॉर आर्टिकल्स। तो इधर क्लिक करते हैं, लेकिन इधर भी नहीं सही। मैं आपको बताता हूँ वाटर पॉपुलर, हाँ वाटर पॉपुलर कीवर्ड्स। तो ये देखें, ये आपके पास 4 पॉपुलर कीवर्ड्स हैं जिन्हें 100 मोस्ट पॉपुलर गूगल कीवर्ड्स माना जाता है। तो देख लें, ये मतलब ये इधर ये ओके। तो ये देखें, ये आपके पास ना, ये देखें आपने अब इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसे कि वेदर। मैं यहाँ से वेदर का सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा मुझे पेंसिल चलाने में एरर आ रहा है माउस की ना होने की वजह से। तो आपने वेदर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। यहाँ से वेदर को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने गूगल से कहना है कि हमें ना वेदर फोरकास्ट आर्टिकल लिख के दें। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं उससे कहता हूँ कि आई वांट टू राइट आर्टिकल ऑन वेदर ऑन वेदर फोरकास्ट, या यानी ऑन वेदर फोरकास्ट पे कर देता, ठीक है। ये वेदर एंड क्लाइमेट आ गया, आर्टिकल वेदर के फोरकास्ट, आर्टिकल वेदर रिपोर्ट, आर्टिकल वेदर इन पाकिस्तान। चलो हम आर्टिकल वेदर इन पाकिस्तान ही कर लेते हैं, ओके। तो ये आ गया हमारे पास। हम इसे क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान को ओपन कर लेते हैं। पहली वेबसाइट जो आ गई आप उसे ओपन कर लें, क्योंकि रैंक पे वही वेबसाइट होती है जो पहले आती है। ये हमारा क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ना इसे सर्च सेलेक्ट करेंगे सारे को। तो यहाँ से हम इसे कॉपी करते हैं, यानी लेट अस सपोज कि हमने कितना करना है। अच्छा चलो, ये पिक्चर्स अंदर चलो हम इतना ही कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करते। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आपने अच्छे तरीके से करना है, ओके। तो हम इतना कर लेते हैं, इसे हम कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से। उसके बाद हम न्यू टैब ओपन करते हैं, ओके। न्यू टैब, बल्कि ये हमारा चैट जीपी का टैब ओपन हुआ हुआ था, हम इसे ओपन कर लेते हैं। इसे ओपन करने के बाद व्यूवर्स आपने सबसे पहले ना स्क्रॉल करना है, ऊपर जाना है, और आपने थोड़ा सा इसे नीचे ले आना है, और यहाँ पे होगा ह्यूमन राइट मेड आर्टिकल। तो ये ह्यूमन राइटर V1.6 आपने इससे करना, ओके। तो ये बेस्ट है आपके लिए। तो और क्योंकि हमने इंसान की तरह लिखना, हमारा प्लेजियरिज्म 0% होना चाहिए, तो इसलिए हम ह्यूमन राइटर और V1.6 से लिखेंगे, ओके। आपने ध्यान से बिल्कुल ये ही सिलेक्ट करना है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे ना, तो ये नीचे आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, ये इसकी निशानी। अगर ये सिलेक्ट ना हो तो सही हमारे पास वो सही तरह आर्टिकल लिखा हुआ नहीं आएगा। तो इसलिए आपने ये यहाँ पे ये मैं आपको
बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ ना, यहाँ पे। तो ये अगर यहाँ आपने वहाँ पे क्लिक करना है अच्छी तरह, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट होता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे यहाँ पे आके पुट कर देना है पेस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है पेस्ट द ब्लॉग पोस्ट हेयर, ओके। तो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा नीचे दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना, हम कंट्रोल भी करते हैं। ये देखें, कंट्रोल वी किया, ये हमारा पेस्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे प्रोसीड करवाते हैं। यह मेरे यहाँ पे मेरी जो स्क्रीन है, इसे हम साइड पे करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास ग्रीन है फॉरवर्ड का ऑप्शन, ओके। आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये देखें, ये ना अब जनरेटिंग कर रहा है। जितने आपने अगर आप स्टॉप जनरेटिंग पे क्लिक करते हैं ना, तो ये वहीं पे रुक जाएगा और आर्टिकल आगे हाफ होगा, हाफ राइट होगा, हाफ राइट नहीं होगा। तो आपने फुली राइट करवाना है, तो आपने इसे रोकना नहीं, आपने इसे चलने देना, ओके। तो जब तक ये खुद ना रुके आपने नहीं रोकना, ओके। हाँ, तो भी बस ये बहुत ही आसान प्रोसीजर है। गूगल से उठाओ, चैट जीपी में पुट करो, फिर जीटीपी में चैट जीपीटी में जाके इसे प्लेजरिज्म इसका ज़ीरो करो, और फिर एमएस वर्ड पे पुट करके और आर्टिकल लिखें और उसकी हेडिंग बनाएं और दे दें। कितना आसान सा प्रोसीजर है। और ये देखें कितनी फैसिलिटीज़ आ रही हैं। अब तो सुनने में आ रहा है कि विंडो 12 भी आ रही है। तो देखें दिन ब दिन टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट होती जा रही है। तो देखें व्यूअर्स, ये अभी बहुत टाइम ले रहा है, पता नहीं नेट इशू है। हाँ, कंटिन्यू जनरेटिंग। ये इसने क्या किया है। हाँ, ये देखें, मेरा नेट इशू था तो इसलिए ये अब आगे रीजनरेट। जब रीजनरेट का ऑप्शन आ जाए तो आपने उसे दोबारा नहीं करना। अगर आप रीजनरेट करेंगे तो वो दोबारा फिर आर्टिकल जनरेट होने लग जाएगा। तो एक बार हो चुका है, अगर रीजनरेट करेंगे तो फिर दूसरी बार होने लग जाएगा। तो उससे आपने अवॉइड करना, ओके। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ आर्टिकल। तो ये देखें, यहाँ से अगर हम ऊपर थोड़ा सा जाएं, तो ये जो ग्रीन स्पॉट है ना, ये उसने लिख के हमें दे दिया है। तो ये देखें, ये जो ग्रीन स्पॉट है ना, मैं यहाँ पे आपको मेंशन भी कर देता हूँ, बल्कि ये लेकर मैं आपको, ये पहले की लाइनें लगी हुई हैं नज़र आ रही हैं, तो इसलिए आपने इससे परेशानी हो ना। ये जो ग्रीन स्पॉट है जिसमें मैं सर्कल लगा रहा हूँ, तो इस ये ग्रीन स्पॉट जो है, ये चैट जीपीटी का आइकन है। तो ये आपको इसने इससे नीचे लिख के दिया है। आपने ऊपर वाला सेलेक्ट नहीं करना, इससे नीचे वाला सेलेक्ट करना, ओके। तो अब हम ये सिलेक्ट करते हैं, यानी हम यहाँ से लेकर इन पाकिस्तान से लेकर, तो हम नीचे तक इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, सारा ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। सारा सिलेक्ट करने के बाद, बहुत बड़ा है अभी तक, हाँ यहाँ तक करने के बाद आपने इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना, ओके। मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद आपने अब चले जाना है इधर, प्लस आइकन पे शो, प्लस टैब पे शो करता है, न्यू टैब। और यहाँ पे आपने ना अब ज़ीरो जीपीटी को ना अपने वेबसाइट ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो ये ज़ीरो चैट जीपीटी ये लिखा हुआ आ गया, क्योंकि मैंने पहले लिखा था इसलिए। तो आपने इसे सर्च कर लेना है, ज़ीरो चैट जीपीटी, ओके, ज़ीरो चैट जीपीटी। तो आपने ज़ीरो चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। ये देखें, ये फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ओपन हो रही है।
तो ओपन करने के बाद ये देखें, ओपन हो रही है अभी तक। हाँ, ओपन हो चुकी है। तो आपने यहाँ पर टैब टेक्स्ट टू चेक फॉर ए आई एंड चैट जीपीटी प्लेजरिज्म। तो आपने वो जो चैट जीपीटी से कॉपी किया, आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये हमने पेस्ट कर दिया। अब हम इसका प्लेजरिज्म चेक करने के लिए डिटेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, डिटेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक किया, या हमें इसका प्लेजरिज्म बता देगा। पहले मैंने किया, ज़ीरो आया, पता नहीं अब क्या आता है। पहले मैंने वेदर फोरकास्ट पे किया था, ये 42 बता रहा है। एक मिनट, इसे ना दोबारा करते हैं। अभी भी 42 बता रहा है। किसी किसी टॉपिक पे ये 42 बता रहा है, लेकिन पहले मैंने वेदर फोरकास्ट पे किया, उस पे ज़ीरो आया। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। वापस मैं जाता हूँ किसमें, चैट जीपीटी में। हाँ, इधर। ये गूगल आ गया, चैट जीपीटी हमारा कहाँ पे पड़ा है। ए पी आई एम आर एम चैट जीपीटी, बल्कि इधर नहीं, इसे वैसे रिमूव कर दें। मैं यहाँ से एक्सटेंशन से चैट जीपीटी को दोबारा, वहाँ पे मैंने पहले पैरा सर्च करके और मैंने राइट किया था, उस पर ज़ीरो आया था। एक मिनट, वो चैट जीपीटी ओपन हो रही है। बहुत देर लगा रही है। हाँ, आ गई। कोई नेट इशू है गालबन। हाँ, ये देखिए। तो ये आ गई हमारे पास चैट जीपीटी। ये देखें, ये हमने पहले ये वाला किया था ना। पहले मैं इसको वो सेलेक्ट कर लूँ, ह्यूमन मेड वाला। ह्यूमन मेड वाला सेलेक्ट करना आपने। ये वाला आपने इस पे अच्छी तरह क्लिक करना है। ओके, जब ये आप अच्छी तरह क्लिक करेंगे ना, तो ये नीचे आपको ये मेंशन होता हुआ नज़र आएगा। ओके, ये वाला ठीक है। आपने अब आपने यहाँ पर पता है क्या पेस्ट करना है। मैं यहाँ पे ना ये इसे देता हूँ। पहले मैंने वो दिया था एक वेदर फोरकास्ट वाला, तो ये पाकिस्तान वाले पे आ रहा है। ये पहले पाकिस्तान वाला ऐड किया था, उस पर प्राइस जब 42 था। तो अब हम ये ना वेदर फोरकास्ट वाला करते हैं इस पे। ये तो ये मैंने वेदर फोरकास्ट वाला कर दिया है। इस पे अब ये जनरेट कर दिया इसने, क्योंकि ये मैंने पहले किया था, तो इसने ना वही मतलब जनरेट कर दिया।
ये देखें, ये देखें, ये मैंने ना पहले इधर किया था तो वही मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, अनवीलिंग द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग एंड इंग्लिश वेदर रिपोर्ट। तो ये मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, मेरे इसमें यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, और मैं अब ना दोबारा ज़ीरो जीपीटी में जाता हूँ इसमें। तो अब यहाँ पर ना मैं इसे कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल ए करके इसे डेल करता हूँ, और यहाँ पे अब ना मैंने जो आप सेलेक्ट किया उसे पेस्ट करता हूँ, ये पेस्ट। ये तो कोई और ही आ गया है, ये तो कोई, ये वही है। ये तो कोई वेदर फोरकास्ट वाला तो नहीं है। हाँ ये वही है, वही है। तो अब इसका प्लेजरिज्म चेक करना, ये देखें, अब डिटेक्ट पे किया, ये देखें व्यूवर्स, मसला हल हो गया। ये देखें 0% आया। यानी कुछ कुछ जो होते हैं ना कीवर्ड, वो ऐसे होते हैं कि उन पे ना कुछ प्लेजरिज्म आ जाता है। ये 0 के बजाय 5% तक भी आ जाए ना फिर भी कोई इशू नहीं होता। तो ये लिख रहा है यूर टेक्स्ट इज ह्यूमन रिटर्न, तो इसका मतलब है कि हमारा टेक्स्ट जो ह्यूमन रिटर्न है। और अब हम क्या करते हैं कि इसे हम कॉपी कर लेते हैं। अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद इसे हम एम एस वर्ड पे पुट करते हैं। यहाँ से कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए करने के बाद कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद इसे हम अब ऑफ कर देते हैं। मैंने ये सिलेक्ट कर दिया था, मतलब ये देखें, ये दिख रहा है ह्यूमन टैक्स, यूअर टैक्स इज ह्यूमन रिटर्न। ओके, तो मैंने कॉपी किया हुआ, अब मैं जाता हूँ एम एस वर्ड पे, एम एस वर्ड पे आता हूँ। तो एम एस वर्ड, ये नीचे मेरे पास एम एस वर्ड का ऑलरेडी पड़ी है, ये देखिए ये एम एस वर्ड आ गई। तो इधर हमने अब हमें ये मतलब फुली हमें सेटिस्फिक्शन होगी, हमें हम अब बिल्कुल बेफिक्र हैं कि हमारा कोई प्लेजरिज्म इसके अंदर आएगा। हम इसे अब एडिटिंग करके, इसकी हेडिंग बोल्ड करके, इसका इटैलिक करके, और इसे हम अब पेस्ट कर देंगे। मतलब अब हम इसे ना, इसे एडिट करके ना अब हम इसे अपने क्लाइंट को भेज देंगे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि हम इधर फर्स्ट की हम इधर कोई हेडिंग दे देते हैं वेदर फोरकास्ट पे। तो मैं आपको बताता हूँ, ये तो हेडर आ गया हमारे पास। इधर हम कोई हेडिंग देते हैं जैसे कि वेदर, वेदर फोरकास्ट। तो अब हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कॉपी कर लेते हैं,
कॉपी करने के बाद इसे हम यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट दे देते हैं। सेंटर अलाइनमेंट देने के बाद इसको हम थोड़ा सा, यानी आपने ना जो हेडिंग है उसका साइज आपने रखना होता है 16 रखना होता है। ओके, हम यहाँ से इसे 16 दे देते हैं। ये एक रूल्स होते हैं, आपने हेडिंग का जो साइज है मेन हेडिंग का वो उसने आपने 16 रखना है। ओके, तो उसके बाद ये अनविलिंग प्रोमोट है, इसे थोड़ा सा नीचे, बल्कि नहीं, दोबारा सेटिंग, यानी आपने यहाँ पे इसे एडिटिंग करना है। मैं दोबारा कर देता हूँ, ये वीडियो लंबी हो रही है तो इसलिए, यानी आपने ना क्या करना है, इसका जो हेडर है, इसकी जो मेन हेडिंग है वो आपने 16 रखनी है। मैं आपको यहाँ पे ना लिख के देता तो ताकि आप भूल ना जाएं। आपने ना ये इधर मेन हेडिंग जो है ना आपकी, वो सही लिखा नहीं जा रहा। मेन हेडिंग जो है वो आपकी होगी 16। ओके, उसके बाद जो इसकी सब हेडिंग होगी, सब हेडिंग जो है इसकी वो होगी हमारे पास 14। ओके, उसके बाद जो हमारे पास इसका उसके अगर और उसके नीचे भी सब हेडिंग होती है तो वो भी आपने 12 रखनी है। और उसके बाद जो नीचे पैराग्राफ में फ़ॉन्ट